हुज़ूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप प्रोग्राम लाहौर पूछता है देख रहे हैं। नाज़रीन, आज टीम लाहौर पूछता है तौंसा शरीफ में मौजूद नहीं है, ना ही जनूबी पंजाब के किसी पसमानदा इलाके में मौजूद है जिसको तमाम हुकूमतों ने नजरअंदाज किया। हम किसी ऐसे इलाके में मौजूद नहीं है जहां के लोगों से कोई बड़ा गुनाह हो गया और अब उनको सजा देने के लिए उनसे बेहतर रास्ते का बुनियादी हक छीन लिया गया है। हम पंजाब चलाने वाले यानी पंजाब के तख्ते लाहौर में मौजूद हैं, जो पूरे पंजाब में सहूलियात देता है। ताकतवर ऐवान यहाँ मौजूद हुआ करते हैं और समझा जाता है कि पंजाब का लाहौर वो वाहिद शहर है जहाँ तमाम वसाइल का रुख मौजूद हुआ करता है। लेकिन आप हालात देख सकते हैं, बज़ाहिर यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता। तौंसा शरीफ से उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग कैरियर हैं, वो लाहौर पर हुकूमत करते हैं और वजीर आजम है इमरान खान। कहानी है तब्दीली की, लेकिन बदकिस्मती से तब्दीली नजर नहीं आ रही। जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये बुनियादी तौर पर शाम नगर का इलाका है और ये रोड गुलशन रावी में ही एक रोड मौजूद है जो कि चबुर्जी को मिलाती है बंद के साथ। बदहाली ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। गुज़श्ता 4 साल से इस रास्ते पर काम चल रहा है। साबका दौरे हुकूमत में भी इस रास्ते को नजरअंदाज किया गया, लेकिन मौजूदा तब्दीली सरकार ने तो इसका पता ही नहीं पूछा और उसका नतीजा ये निकलता है कि आम आदमी ख्वारी में चले जाते हैं। मेरे दाएं और बाएं जानिब अगर देखा जाए तो तालीमी इदारे मौजूद हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स मौजूद हैं यानी सेहत के मराकज मौजूद हैं, बिजनेस हब है, रिहायशी इलाके हैं। लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, लोगों को अपने मामलात मसाइल के हवाले से रोजाना ये घटा मिट्टी खाना पड़ता है, लेकिन ये शायद उनकी तकदीर का हिस्सा समझा जाता है क्योंकि वो लाहौरिये हैं, वो लाहौर में रहते हैं। उनके साथ मामलात अब इसी तरीके से चलेंगे। रिक्शे वाले बंद से, चूंकि परली तरफ न्याजी अड्डे के मामलात भी हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन और सवारियों लाने ले जाने के हवाले से भी लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार इस किस्म के रास्ते हमने लाहौर में दिखाए जो बुनियादी हक सलब करने के हवाले से, लेकिन उनके हवाले से कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। देखते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने का इस प्रोग्राम का नतीजा क्या निकलता है। क्या यहाँ भी भैंस कान बसोरे बैठी रहेगी या कोई अमली इकदामात होंगे? लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। नाज़रीन, इंतजामिया के बड़े बड़े दावे, लेकिन छोटे छोटे मसले जिनको हल ना किया जाने की वजह से वो बड़े मसले बन के मुंह खोल के बैठ जाते हैं और आम आदमी की जिंदगी को अजाब बना देते हैं। समझते हैं यहाँ के मकामी लोगों से कि क्या क्या अजियतें और अजाब उनको रोजाना देखना पड़ता है इस बुनियादी हक के छीने जाने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ एस्पायर कॉलेज में। अच्छा जी। और ये साथ ही मेरी एकेडमी है, मोटिवेटर्स एकेडमी। अच्छा जी। तो क्या ये रास्ता ही नहीं है आपके पास? ये जी, खड्डों में से जाना है, बारिश हो जाए दलदल बन जाएगी। जिस जगह पर हम खड़े हैं चारों तरफ बहुत ज्यादा आबादी है और सारा इलाका बहुत ज्यादा कंजस्टेड है और बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ये एक ऐसा रोड है कि जहाँ बहुत ज्यादा स्कूल और अकेडमीज हैं, सेहत के मराकज़ हैं, हॉस्पिटल मराकज़ हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। लोगों का आना जाना है, दफातर में जाना, स्कूल कॉलेजेस में जाना, बिजनेस प्लेसेस पे जाना, सब बहुत सी मुसीबत परेशानी का सामना करते हैं और इस मसले को कई साल गुजर चुके हैं। कितने साल हो गए? कम से कम 5-6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। अच्छा जी। आम हालात में तो थोड़ा सा कम मुश्किल होता है, लेकिन जो ही बारिश हो जाती है तो यहाँ से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और रोजमर्रा की जब हम बात करते हैं तो इतनी मिट्टी और डस्ट होती है जिसकी वजह से दिन ब दिन इतनी बीमारियां फैल रही हैं। एक तरफ कोविड-19 है, दूसरी तरफ हम सब लोग मिलकर इस डस्ट का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है बीमारियों की लपेट में है। सांस के मसाइल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। और कोविड-19 जो है, जो चेस्ट पर डायरेक्ट अटैक करता है, ये जो यहाँ की जो डस्ट है ये उसमें मजीद इजाफा कर रही है और 4 चांद लगा रही है। तो लिहाजा हमें
आला हकाम से हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, वो भी इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से लें और इस मामले को जितनी जल्दी हो सके हल कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत पहली दफ़ा आई है और इस तमाम मामला को ज़्यादा जिम्मेदारी से ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारे साथ और भी साहिबान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं? जी सर, मेरी बीएम मोबाइल शॉप है। यहाँ पे ऐसा है कि ये कारोबार देखिए हालात में, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये एक ही शॉर्टकट रास्ता है चबुर्जी से बांद रोड, शामनगर रोड, इसको मिलाने वाला। इस रास्ता अरसा 5 साल से कारोबार ठप कर दिए हैं। रोड टूट फूट का शिकार है। यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती थी कि सड़क क्रॉस करना मुश्किल होती थी। अब ये पोजीशन है कि यहाँ से कोई ट्रैफिक गुजरना मुश्किल है। जगह जगह पे खड्डे लगे हुए हैं। अरसे से सड़क जो है ना तोड़ के, पहले 3 साल से तोड़ के इसको छोड़ गए थे, काम कंप्लीट नहीं किया। अब हसन चौक तक काम भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बावजूद सड़क नहीं बन रही। लोगों के कारोबारों का खाना खराब करके रख दिया हुआ है। ये ऐसी तब्दीली सरकार आई है। वजह इसकी ये है कि ये तब्दीली सरकार आई है, इसने जनाब हमारे मुल्क को खंडर बना के रख दिया हुआ है। अच्छे अच्छे सड़क रोड प्लाजे तोड़ के रख दिए हैं, बजाय बनाने के सड़कों का बुरा हाल है, कारोबारों का तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है। एक सादा सा सवाल करना चाहूंगा कि इस रोड पे कोई ताकतवर भी रहता है, कोई ऐसा बंदा है जो कोई असेंबली में बैठना उसका मियां हमाद अदर का हल्का है। कई दफा उनके पास गए हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि यार इस सड़क का कुछ कर दें, लेकिन वो उनके कान पे जूं तक नहीं रही। क्या जवाब देते हैं हमारे? जवाब देते हैं जी बस फंड मंजूर नहीं है, फंड नहीं मिल रहे, हमारा जो हालात ऐसे हैं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, बस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही तो रखाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी की हाल है? ठीक है भाई, ठीक हो? हाँ जी। की करते हो? मैं भाई जॉब करना है। क्या जॉब करते हैं? जॉब करने ना केमिकल दी फैक्ट्री च। अच्छा जी, ते आना जाना कितना बड़ा अजाब है? बहुत ज्यादा अजाब है, सब बच्चे से बहुत अजाब है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਪ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। अच्छा जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਲੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਦੇ। ठेकेदार की कर रहे ने? तो ठेकेदार ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ होने ਜੀ, चाहिए ने, अगर ਉਹ टाइम ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? जायज गल है। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ कभी इतने आंदे जांदे देखे तो जी किसी ने कभी नहीं कोई किया आता, कोई ना, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं भाईजान? भाईजान रश्का ड्राइवर है, रश्का चला रहा हूँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो कितना अजाब पड़ जाता है रिक्शे की, तो ऐसी तैसी हो जाती सड़क के है। ऊपर हमारे दिहाड़ी में 10-20 चक्कर लग जाते हैं। हमारे पास स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन रावी से लेके छिपुरजी तक इसका कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, आज तक 4 साल हो गए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं हो रहे। तो ये गवर्नमेंट का हक है, हमारा तो है नहीं काम इसके ऊपर काम करें। गवर्नमेंट की हाँ जिम्मेदारी जी, है, ये कोई उसका एहसान थोड़ी जिम्मेदारी ना है, ये उनका ख्याल है कि ये खुद पूरा करें। कर रही है ख्याल हाँ जी, गवर्नमेंट। ख्याल तो ये कर रहे हैं कि ये 4 साल से टूटा हुआ है, तो अभी तक इसको कामयाब नहीं किया। मुझे एक बात बताएं कि हमाद अजहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका हल्का है ये, जी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्लैग कैरियर है, कर की रहे हैं, लाहौर से कोई गुनाह हो गया है? क्या हुआ है? ये वजीर आला का हक बनते है ना, ये अगर बात ऊपर पहुंची है तो वो काम करेगा ना। वजीर आला तो इधर ऊपर बैठे वालों हुआ का क्या कान लपेटे हुए हैं? वो सोया हुआ 4 साल में, तो अभी तक एक सड़क को कंप्लीट नहीं वो किया। खान साहब कहते हैं बुज़दार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुज़दार साहब। गुलजार करता है, लेकिन हमने अभी देखा नहीं है, जब करेगा तो हम देखेंगे कोई ना। 1-2 काम बता सकते हैं जो बुज़दार साहब ने अच्छे किए हो? कोई एक गुलजार साहब ने तो सर मेरे वक्त में तो वो एक अंडरपास बनाया हुआ, वो जिसका इफ्तिताह गवर्नर हाउस में किया था। गुरनल हाउस में किया, ये फिरदौस मार्केट का सामने, हाँ हाँ, ये हमें ये नजर आ रहे हैं, इसके अलावा तो हमें कोई चीज नजर नहीं आ रहे। बताया क्योंकि हम सबर रश्का करने ड्राइवर हैं, हम इंतजार। पूरा लाहौर में घूमने होते, उसके अलावा तो अभी हमने कोई काम देखा नहीं है उसका। जब गुलजार का कोई काम सामने नजर आएगा तो हम देखेंगे। बड़ी बात है, जायज बात है जी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ पीपल। उनकी बात, उन्हीं की जुबानी, उनकी तकलीफ, उनकी बिपता, उनका दुख, उनकी जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर किसी के कानों में समात कायम है और वो सुन सकता है, आंखों में बिनाई मौजूद है, नूर मौजूद है, वो देख सकता है, तो खुदारा इस इलाके को जरूर देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज आम लोगों के, आम लाहौरियों के मसाइल लेकर आपके सामने आई है, ताकि अगर किसी को तौफीक हो सके तो उनके मसाइल हल कर दें। शामनगर के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ की शिकस्त और रेख जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये रास्ता जिस पर हम मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पर चबुर्जी को बंद के साथ मिलाता है, अहम तरीन रास्ता है। लेकिन गुज़श्ता 4 साल से ये रास्ता किसी के, वो पंजाबी में कहते हैं, किसी दे चेते छुई नहीं है। किसी को इसका अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ के लोग मट्टी गर्द खा खा के अब थक चुके हैं। लोगों से बात करें, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुनाह क्या किया यहाँ के लोगों ने? सर, ये गुनाह क्या यहाँ जुल्म पे क्यों है हो रहा कि इस साइड पे हमारे वो मियां शमीक बादशाह साहब मिनिस्टर हैं। सड़क के इस तरफ जी? हाँ जी। अच्छा जी। और इस वाला जो हल्का लगता है, ये लगता है मिनिस्टर साहिबा जो हमारी हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो है यास्मीन राशिद साहिबा। और जो है हमाद अजहर हैं, वो भी मिनिस्टर हैं। यानी हमाद अजहर साहब और यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान वाली सड़क जो है यतीम हो गई है। बिल्कुल ठीक है ना। और जो इन लोगों ने वादे किए थे ना, ये आपके सामने है, ठीक है ना। अब इनको चाहिए कि एक दफा यहाँ पे विजिट करें, ताकि हम इनको बताएं कि हमने वोट कैसे नहीं, डाला वो था। अभी नहीं करेंगे विजिट, अलीगढ़ इलेक्शन आए ना, वोट करके लेना देख- आएगा तो आएंगे ना, तो आए ना, वोट जब आएंगे तब लेंगे ना। तो तब आएंगे, तब देखेंगे कैसे इनको वोट मिलता है यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जी। नाराज हैं लोग। आज जो हालत दस्का के अंदर हुई है ना पीटीआई के साथ, वो यहाँ इस बहुत बुरा हाल होगा इनका। दस्का रहम के करे, अंदर अल्लाह उनके रहम कैंपेन खाली पड़ी हुई है अच्छा जी। जी, लोग नाराज हैं। इंतहा से ये ज्यादा। सड़क कितने अरसे से ऐसे ही? 4 साल साल ऐसे हो गए। तो नवाज शरीफ भी नहीं कीता काम, शहबाज शरीफ साहब यहाँ उन्होंने करते काम होते थे। स्टार्ट किया था 18 के अंदर। अच्छा जी। 18 के शुरू में ये काम बंदों से स्टार्ट हुआ था और थोड़ा सा ही हुआ था, उसके बाद ये गवर्नमेंट 4 चली से गई। 6 महीने का काम था, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे ही है बिल्कुल ठेकेदार को जुर्माने नहीं हो रहे, सर, कुछ अगर भी नहीं हो होते रहा। तो काम कर रहा था। सर, पीछे से बजट के पंगे डाल वो रहे हैं। कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता। अच्छा जी। वो कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता। यहाँ कहीं तख्ती शक्ति लगाई हुई है जिसपे उसका तखमीना सारा लिखा हुआ ऐसा हो? कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बुनियादी जरूरत है। सबसे पहला काम ही होता है। मट्टी की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरे हालात हैं, उड़ती रहती है। बहुत ही बुरे क्या हालात आपको हैं। ये बात पता है कि जिस टाइम कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें मट्टी बिठाने के लिए बकायदा पैसा रखा जाता है? सर, सबसे कभी पहला यहाँ तो छिड़काव करते गाड़ियां देखी हैं? सर, रोड का जब भी होता है ना, जहाँ से भी कोई तोड़फोड़ होती है, सबसे पहले जो रोड बनाने का है उसका बजट रखा जाता है। अच्छा जी। ये रूल है। लेकिन अभी तक ठंड है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? से ठीक है? यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, ये सामने का रखता है। आप हमाद अजहर साहब की साइड पे हैं? हाँ जी। ये साइड यास्मीन राशिद साहिबा की है जी हाँ। और ये दरमियान वाली सड़क किसकी है? मैं भी सड़क एक असलम इकबाल है मेरे ख्याल। हाँ, वो कौन है असलम इकबाल साहब? ये मिनिस्टर साहब हैं वो भी। अच्छा जी। हाँ। तो इसका वाली वारस कोई नहीं बन क्यों नहीं? 4 साल हो गए। वाली वारस देखें, असलम इकबाल इसको बुला के कहा गया था। अच्छा जी। हाँ, तो फिर भी वाली वारस अभी तक कोई नहीं बन रहा। क्या कहा था जब असलम साहब को आपने ये बुलाया? बनाने बनती है बनाते हैं, हो रहा काम। ठीक है, अभी काम हो रहा था, अब काम खत्म हो गया ना, ठीक है। तो अब बनाए सड़क बना के। तो ये क्यों नहीं बंद बनते? तक कचर किया हुआ है इन्होंने ये। कितनी बड़ी अजियत हो जाती है। हाँ जी, ये नवाज शरीफ ने ये सबसे पहले उस दौर में शुरू हुआ। अच्छा जी। और आज तक ये खत्म नहीं हो सका ये तो काम। नवाज शरीफ पूरा क्यों नहीं करके गया? वो नून हट लीग- गया था, वो हट गया था। नून लीग तो मौजूद थी ना 18 के एंड तक, इलेक्शन तक। वो तो ठीक है, लेकिन बस ये उनके बाद जो प्रोग्राम उनका होगा यही डालने का, वो चले गए तो खत्म हो गया। नई गवर्नमेंट आ गई। अब ये इमरान साहब ने शुरू किया है, तो आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल बाद ये शुरू किया था। इसी तरह ही रोल रहे हैं। इसी यानी तरह रोल 4 रहे हैं। साल से प्रोजेक्ट ख्वार हो रहा है। हाँ जी, ये तो सही है। पैगाम देना चाहिए खान साहब को। मुझे तो ये लग रहा है ये पक्का इसके तौनसा का भी पिछला इलाका कोई है। तौनसा भी नहीं है, तौनसा भी से बेहतर होगा। लाहौर तो नहीं है। नहीं, सबसे यकीन करें, मेरी बेटी कहती है ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ सब तो बेड़ा, अच्छा जी। ना करें। सब तो बेड़ा गुलशन रावी। वजह क्या है? वो कहती है मैं तो अब किसी को बताती नहीं कि हम गुलशन रावी में रहते हैं। ना करें। चले बार अब ये असलम इकबाल को पकड़ना है फिर हमने इंशाल्लाह। तो करें, आपका हक है, बात करनी चाहिए, उससे बनवाना ये चाहिए। मेरे दोस्त इधर अपना मियाँ असलम साहब रहते हैं इधर, बिट्टू साहब उनको बुला के, तो वो कहते हैं इनको उन्होंने कहते कहा हैं मेहनत करो, उन्होंने पैर शैर पढ़ो, नहीं, नहीं, उन्होंने को असल यार आगे- बच्चे तो हाँ। गुजर देना, माफ कर दो। पैर शेर किया, मैंने कहा उनको पकड़ के लाए, किस लिए वोट दिया इसको, मियाँ असलम इकबाल क्यों वोट दिया हमने, कि आओ ना ये प्रॉब्लम हल करें सारे। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जी, ये लोगों के जज्बात हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। सर, ये तकरीबन कोई 15 दिन पहले मियां आसम इकबाल साहब ने यहाँ पे आना था। आप जाके विजिट करें, मुल्तान रोड से इधर आते हुए जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत रोड टूटा हुआ था वहाँ पे पैच लगाए गए हैं। अच्छा जी। आज आप बेशक जाके भी चेक कर सकते हैं। बादशाह सलामत है मियां ऐसे ही है, इकबाल साहब। ऐसे ही है। कि उनके उड़न खटोले को जंप लग गया तो गुनाह हो आप जाएगा। सर चेक करके चुबूजी भी चले जाए
हालांकि चमुर्जी तो नया रोड बनना है ना, पैच क्यों लगाए गए हैं? ये मियां साहब आपके की पैसे गाड़ी के हैं। झटके ना लगे जी बिल्कुल यही था, तो उन्होंने इधर ले आना सी, इधर नहीं ना आए, वो उस ये तरह से सड़क आए बन हैं। जाती। सर ये छोड़े, उन्होंने पूरे मुल्क का ये हाल कर दिया है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ को ले आना था, उन्होंने कहना सी सर हथ जोड़े है इधर तो चक्कर लाई जाओ ਤੁਹਾਡਾ और की सर जाना ये है बस साਡਾ वोटों मसला के दिनों में हल हो आते हैं जब वोट लेने हो, बस उसके बाद नहीं। जाएगा। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं भाई साहब? मैं रेडियो चला रहा हूँ। रेडी जी सर। तो एक ही हालात ने भाई जी, ये हालात इस वजह पे ये लोगों के लिए सुकून है, ये नाली बनाए नीचे, उसकी वजह से ये रोड नहीं बन रहा था। अभी नाली बनाया, आगे भी नाली शुरू करेगा, वो घरों को जो टाइम दिया वो घर तोड़ेगा, वो दुकानें तोड़ेगा, उसके आगे फिर जाएगा, ये रोड फिर बनेगा। अभी तो नहीं 50 बने ये, साल लग जाएंगे इस पे। नहीं 50 साल कहाँ से लग जाएगा? अभी नाली पे इतना टाइम नहीं लगे, बंद था कि इधर 4 साल तो लग गए ना। 4 साल तो लग गया। नवाज शरीफ को हुकूमत भी इसमें गया, इमरान खान का हुकूमत तो अभी आया, लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में पाकिस्तान बन जाए। 2.5 साल हो गए। कितने साल हो यार गए? सड़क नहीं बन रही, पाकिस्तान कितने बनना है और भाई? नाली बनाया, उसमें इतना खर्चा हो गया, ये रोड में कितना इतना खर्चा खर्चा नहीं हो है। गया? मतलब ये नाली जो अभी बनाया क्या है, झूंगे के साथ बनाते हो? छोटे होते झूंगा लेने जाते थे ना, नहीं। दही लेने गए उन्होंने क्या चाचा झूंगा भी दे, क्या ये सड़कें झूंगे से बनेंगी? ठीक है, ये रोड तो लोगों के लिए सुकून है, ये रोड जब बन जाएगा। अभी तो अरे भाई लोग खा रहे हैं, आप सुकून में हैं? वो कह रहे हैं सुकून है, कोई सुकून नहीं है जी, वो कह रहे हैं सुकून है यहाँ पे। कोई स्कूल में नहीं है। भाई जी वो कह रहे हैं सुकून है, पूछ ले क्या सुकून है? वो कह रहे हैं सड़क पे नाली बन गया सुकून है। आपका सुकून है ना? रोज आप रो रहे होते हैं। नहीं, ये जो इमरान खान को बातें कर रहे हैं, हर बंदा इमरान खान के पीछे लगा है। जो कोई इमरान खान को कोई मच्छर भी, इधर ये लोग है ना, कोई मच्छर ही रात को मच्छर टंकाते हैं, कोई भी वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान का हुकूमत है, वो भी मच्छर नहीं देखिए देखिए, इमरान बेहतरीन बंदा है, लेकिन उसको वक्त चाहिए। जो एक घर बर्बाद हुआ हो उसको ठीक करना, इट विल टेक टाइम। तो ये अब खान साहब का जादू है। लेकिन यहाँ पे सुकून है, इतना बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, मेरी ये बात सड़क सुने। सुकून में है। ये सड़क, हाँ। ये तो बर्बाद है सड़क, अभी वो कह बारिश रहे हो हैं गई। यहाँ पे सुकून है। पानी के अभी लोग बारिश सुकून हो में है। गई, ये लोग तो क्या ये होगा? नाली बनाया है, ये नाली भी लोगों के लिए सुकून में बनाया है, यार, मतलब एक बड़ा सेकंड, नाली एक बनाया, सेकंड, पानी एक निकल रहा है इसमें। सेकंड, एक सेकंड, मुझे एक बात बताएं, क्या नाली बनाना वजीर आजम का काम है? और जिसका काम भी है, मतलब ये नाली बनाया के लिए टीम होती है। ये रोड पे ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਰ मेरा ਦੀ 3 ਗੱਲ साल हो गया ਕਰ ये ਜਾ रोड पे। ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ मेरा 3 साल हो गया इस रोड ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ऐसे ਕੰਮ ख्वारी- ਇਹੋ ਹਾਲ पिछली ही। हुकूमत ने भी यही किया और ये भी यही है। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ तो ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਮਚਪੂਣੀ ਕਰਦਾ ਜੇ नहीं, नहीं, किसी ने झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। जंगला नहीं कर रहे झगड़ा हैं। ਪਰ ਨਾ ਤੇ मेरे ਤੈਨੂੰ पास ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ मैंने ਰਹਿਣ क्या ਵਾਲਾ कहा? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ मैं इधर ही रहना। ਤੂੰ ਰਹਿ झगड़ा नहीं कर रहा आप लोगों नहीं ने। कोई नहीं भाई जी, एक सेकंड, भाई साहब, ये लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए आपस की बात बजाय नहीं है। मसला हल कराने के। मेरी बात सुनो सर, ये इस मुल्क में रहते नहीं है। कौन रहते ये हैं? खान साहब, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं मूंगफली बेचने इधर। रहते तो हमें, तंगी तो हमें है। वो कह रहे हैं ये सुकून है, नाली डाल वो कह रहे हैं सुकून नहीं है। अभी तो बहुत सुकून नहीं पड़ी है ना। अच्छा जी, ये जो है ये बारिशों का तकरीबन पानी खड़ा होता है 3 साल से ये सड़क टूटी हुई है। अच्छा जी। 3 साल से। 4 साल हो गए ने। मेरा सादा सा सवाल है कि जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था, वो ठेकेदार चांद पे गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है? हो सकता है उसे पीछे से पेमेंट ना मिलती हो, तो फिर उसके बाद तो मसाइल आएंगे। तो फिर जारी बात, वो पीछे से हुकूमत को चाहिए ना पेमेंट देना। उसको पेमेंट नहीं मिलती होगी या जितने उन्हें देनी है उतने नहीं पहुंचती होगी, कोई तो रोड़ा है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लोग खुद लड़ने शुरू हो जाते हैं बजाय मसला हल कराने के? लोग क्यों भाई ये असल बात रवैया ये क्यों है ना कि ये लड़ने की बात नहीं है, ये हुकूमत की तो बात है और मिलके मेहनत हुकूमत को करने की बात आवाम है। को सुकून देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अगर कहता हमारे पास ये रक्षा ड्राइवर है, ये रक्षा खड़ा है हमारा। रक्षा तो बर्बाद हो गया होगा इस रास्ते हम पे यहाँ चल से चल के। गुजरते हैं तो जिस सवारी ने 100 रुपए खर्च करने उससे हम 200 रुपए लेते हैं। अच्छा तो जी। तकलीफ आ गई है ना, तो रिक्शे की तबाही हो जाएगी तो रक्षे की तो हर नाटे नाटे हर पुर्जा ढीला हो जाता है इसके और ऊपर। गाहक कहता होगा यार ये तो देखो ये 2 नंबर कर रहे हैं। इमरान खान की ये नहीं कि पार्टीबाजी वाली बात करें ये तो उनको हुकूमत पिछलों को ने भी चाहिए। यही की है। ये तो पिछले हुकूमतों को भी यही हाल रहा है। ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को अगर सुकून देना चाहे तो सड़कें ये बना दे। ये कोई सड़क तो नहीं है ना। कह रहे हैं सुकून। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। ये तख्ते लाहौर है, ये वो लाहौर है जो पंजाब चलाता है, ये वो लाहौर है जिसको समझा जाता था कि ये तमाम पंजाब के वसाइल खा जाता है। लेकिन आज तौंसा के तमाम भाइयों के साथ दस्तबस्ता दरखास्त करते हुए उनको ये बताना चाहूंगा कि नाराज नहीं होना, हमें तौंसा के लोग बहुत अजीज हैं, लेकिन एक रिजेम्बलेंस के तौर पे कहना चाहूंगा कि ये जनूबी पंजाब का कोई दूर अफ्तादा इलाका या गोठ बन चुका है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। सिर्फ सियासत की जाएगी, झगड़ा किया जाएगा, लोगों को लॉलीपॉप्स दिए जाएंगे और वो उनको बैठ के खाते रहेंगे, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होंगे।
क्योंकि उनको ये बताया गया था कंटेनर से कि क्या हमने अंडरपास चाटने हैं, क्या हमने सड़कें खानी है। भैया इलाज के भी वही हालात है, बल्कि उससे बदतर हो गए, महंगाई उससे ज्यादा हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आती कि आपके दावों वादों कहानियों को क्या आवाम खा के पेट भरेगी, क्या उनको मेडिसिन के तौर पर खाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सोचिएगा जरूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज आम लाहौरियों के मसाइल लेकर निकली है और उनको जिम्मेदारान के सामने रखने की कोशिश करिए। शामनगर का इलाका है जी, चबुर्जी से बंद को मिलाने वाली ये सड़क है, अहम तरीन शाहराह है। समझा जाता है कि ये शाहराह बुनियादी तौर पर एक शॉर्टकट है जो लोगों को सहूलत देती है, लेकिन वो सहूलत आज उनके गले में फंस चुकी है, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मामला क्या हो रहा है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक 4 साल गुजर चुके, पिछलों ने नालायकी की, फिर आ गई तब्दीली आई, समझा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हालात उससे ज्यादा मखदूश हो गए। अब होने क्या जा रहे हैं समझते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ही रहते हैं या रास्ता है? ये मेरा रास्ता है, मैं रहता हूँ गुलशन नावी। हंस क्यों पड़े हैं? क्या मैं इसलिए पढ़ूंगा भाजन के सार बंदा बोल के चला जाता है, करता कोई भी कुछ नहीं है। लतीफा बन गई है सड़क, ये बिल्कुल लतीफा बन चुकी है। आप यकीन 2 दफा मेरे टायर मैंने बदलाए हैं। अब ये टायर जो 1400 रुपए का पड़ रहा है, ये क्या इमरान साहब देंगे या साहब को हुकूमत देगी? तो हम ही करेंगे ना। समझे, उनके वज़रा आपको कहेंगे कि तो अच्छी बात है ना, आपके मोटरसाइकिल टायर नहीं रहते, क्योंकि उनके बिखरी ना चीजें। और वो मेरे ख्याल से उनका लॉजिक भी यही है कि इसको सड़क को तोड़ा जाए और लोगों को इतना कल्पाया जाए कि इनके बिजनेस बने। और पेट्रोल भाजन एक तो ये माशाल्लाह इतना महंगा कर देते हैं कि अगर मैं सही सड़क जाऊंगा, मैं आता हूँ नारकली से, यहाँ से फिर मुझे जाना पड़ता है वो चुबुर्जी वो एंड तक, वहां से मेन पकड़ना पड़ता है समनाबाद। फिर जब वहां से आते हो तकरीबन भाजन ये 8-9 किलोमीटर का वाया बन जाता है और यहाँ हमें पड़ता है शॉर्ट। अब ये शॉर्ट अच्छा पड़ा है कि हमारी ट्यूबें खराब हो रही हैं, फट रही हैं, और मजबूरी के तौर पर फिर मुझे वहीं से जाना पड़ता है। कभी यहाँ से गुजरता हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ से गुजरने के मुझे 25 से 30 मिनट लगते हैं। इतने अरसे में कितने किलो मिट्टी खा गए मैं अब तक? भाजन ये तो पूछो ना, भाजन फिक्र ही ना करो, वो तो मिट्टी वाला बन चुके हैं। हमारा चेहरा आप देख ले, हमारा सारा चेहरा मिट्टी बना है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि ये अच्छी यानी कि आई है तब्दीली कि इन्होंने हमारी जिंदगी को तब्दील करके रख दी है। पहले वालों को ये आए थे, पहले वालों को बुरा कह रहे हैं। और भाई अगर तुम नहीं चला सकते उनको छोड़ दो, हुकूमत को किसी ऐसे आदमी को दे दो जो उसको हुकूमत चला सके। हम तो इतने परेशान हो चुके हैं भाईजान, मेरे ख्याल से। सड़क के एक साइड पे महादजर साहब बैठे हुए हैं, दूसरी साइड पे यास्मीन राशिद साहब हैं, असलम इकबाल साहब भी इधर ही नजर आते हैं। सारी वजीर पे गए ना तो एक ही बन गया, ये तो फिर ऐसे ही होगा। तो वो तो फिर आपस में आराम तो नहीं, वो यही मुल्ला वाला काम बन चुका है इनका। और पिस रही है अवाम हमारी, और हमारी अवाम की भी गलती है कि हमारी अवाम में भी शोर नहीं है कि किसको वो वोट डाल रहे हैं किसको नहीं डाल रहे हैं। ये गलती हमारी अवाम की भी है। मसला ये है कि हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, लोग आज भी ये कहते हैं 200 रुपए लीटर पेट्रोल दो हम लेंगे जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हमें तो पड़ता है। उनको पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, हम तो कमा के लाते हैं, सुबह लाते हैं और शाम तक हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर हम अगले दिन की तैयारी करते हैं। ये तो फिर उन लोगों का हमें पता नहीं रोजाना की मेहनत है। कौन साहब आगे जी, उनसे भी समझते हैं, वो भी शायद यहीं के मकामी है। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप यहीं के रिहायशी हैं? जी मैं यहीं के रिहायशी हूं जी। ये क्या हो गया, एक साइड पे महादजर साहब, एक साइड पे असलम इकबाल साहब भी फिरते रहते हैं, एक साइड पे यास्मीन राशिद साहबा। गुनाह क्या किया आप लोगों ने? ये असली हालात देख लें, आपके सामने है। ये तो सजा है आपको, बहुत बड़ी सजा जी। अभी पूछ रहा हूँ जुर्म क्या किया है? वोट भी दिए, उनको इक्तदार में भी लाए, फिर भी नाराज है, क्या वजह? नहीं तो होता ये है कि सियासतदान अपने वोटर से राजी जब होता है तो उसका काम करता है, उसके रास्ते बनवाता है। वो उतने दिन जितने दिन वोट लेना होता है बस, जब वोट मिल गया फिर आप कौन और मैं कौन। अच्छा जी, चक्कर नहीं लगाते इधर? लगता होता था, सड़क बन गई होती और ये जलील ना हो रहे होते। कोई मैसेज देना चाहे? मैसेज यही है कि जी सड़क बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बारिश हो गई या धूप निकलेगी तो इसे पूरी सड़क। मशवरा दे सकता हूँ? जरूर जी। आप इस साइड पे रहते हैं, इस साइड पे रहते हैं? सामने इधर इस साइड पे रहते हैं। यास्मीन राशिद साहब का हल्का बनता है? नहीं मेरा ये वाली वहीद आलम का। अच्छा एक काम करें जी सर, कि पीटीआई का जो मिनिस्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको समझते हैं कि यार असं बुलावांगे 8-10-15 घर मिलकर तो आ ही जाएगा, उनकी करें एक टी पार्टी। टी पार्टी में उनको दें दावत और रास्ता ये रखे आने का
उम्मीद है कुछ दिनों में बेहतर हो अगर वो जाएगा। आए ही ना तो फिर क्या करेंगे? मेहनत कर लेना। फिर आपके टी पार्टी तो आपसे तो हो सकती है, आप आ जाएंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। हमारे आने से नहीं बन वो सकती, नहीं हम तो आएंगे। दिखा सकते हैं। वो नहीं आएंगे ना, कोई भी अच्छा, नहीं आएंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं हमें आएंगे। यकीन है कि ये वो कई नहीं दफा प्रोग्राम हो चुका हमें यकीन है वो नहीं आएंगे। वो खुद इतना कुछ शर्मिंदा है, ये देख के मामला जो हैं शर्मिंदा है वो खुद इतने ज्यादा। ये 4 दिन या 4 क्यों माह की शर्मिंदा बात है भाई? तो वो ठीक कर लें। ये इतने हालात हैं, उनसे कहते हैं, वो कहते हैं बजट नहीं है, पीछे बजट नहीं है। वो हमसे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने खजाने खाली कर उनके दिए, हवाले से चोर थे, हम वो लोग ये सब बात कुछ। कहते थे कि हमने सड़कें चाटनी है। हाँ जी, सड़क से पेट तो नहीं भरता, बिल्कुल ऐसी। सड़क से इलाज तो नहीं होता। बिल्कुल। हो रहा है इलाज नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना ना ना, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज का डबल रेट हो गया। जो उनकी हुकूमत में रेट थे, आज वो मौजूदा वक्त में डबल रेट हो चुके हैं। और इस इलाके का इस तरीके का बुरा हाल है कि लोग इस तरह जैसे किसी पिंड थाव में भी चले जाना, वो इससे बेहतर होगा मुझे मेरे तो ख्याल लाहौर से। नहीं लग रहा, कोई गोट लग रही है। हाँ जी, बिल्कुल जनूबी ऐसी पंजाब है। की। इतनी महंगी यहाँ पर शॉप है, उनके रेंट है, लोग कारोबार से परेशान हो गए हैं। जो लोगों की कोठियां हैं, घरों में रहने के काबिल नहीं है वो लोग अब। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ बारिश हो जाती है तो बच्चे बाहर डिगते फिरते ਹਾਂ ਜੀ नहीं है। ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, 6 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਾ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਆਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ वो ਸ਼ਰੀਫ। कहते ने मुल्क बेच दिता, ਉਹ बर्बादी ला ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚ दी। ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚੁਕਾਣੇ ਕੀ ਆ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਠਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਠਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਮੁਲਕ ਨਾ, ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਚਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। अल्लाह रहम कर। भाई जी अस्सलाम ये तो वालेकुम। उसके हुकूमत में टूट गया हुआ। खुश हैं आप ये हालात देख के? नहीं, या कोई हालात देख के परेशानी है? कैसे परेशानी तो है। तकरीबन जहाँ पे 5 मिनट लगते थे अब बहुत घंटा जाके गुजरने के लिए। और यहाँ से मुख्तलिफ ये डिचकडू है, सड़क तो नहीं है। नहीं डिचक को तो पूछता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ हालात के दुकानों से पूछता हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी हालात ही नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आता। तो बिल्कुल रास्ते की वजह से बिल्कुल काम ही खत्म होगा। हल क्या है? हल बताएं। हल क्या है? जब तक सड़क नहीं बनेगी हल कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अब बाकी लोग भी यही आते तो हैं। मरज है जिसका हल पूछ रहे हैं कि सड़क कैसे बनेगी। भाई सड़क बजट होगा तो फिर ना, देखे नहीं वो कह रहे हैं बजट खत्म हो, हमारे पास नहीं है। बजट कदों आएगा? 4 साल तो बजट आने खा रहे। गए हैं, कैसे आएगा मेरे पास में? अब मुझे बजट है नहीं, सड़क उखेड़ दी, बस सड़क को छोड़ दी। नाज़रीन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। ये रेडी बान यहाँ पर मौजूद हैं जी, काम करते हैं, इनसे समझते हैं कि इन पे क्या बीतती है। इन्होंने तो रोज गटा मिट्टी खाना है, इनके पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि ये अंदर बैठ के एसी चला के एयर कंडीशन माहौल में सब्जी बेच सके। इन्होंने तो यही बेचनी है। खान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी? ठीक हो? अरे शुक्र। सेहत अच्छी है? बड़ी मेहरबानी। मिट्टी मुट्टी खा लेते हैं यहाँ पे? हाँ जी। कितनी को खा ली मिट्टी वैसे? कितनी को खा ली है? गाँव खराब हो रहा है, कारोबार खराब हो गया। खराब हो रहा है खराब हो ना? तो ये रास्ता बनना चाहिए। रास्ता बन गया। तो क्या कहते हैं, ठेकेदार यहाँ पे आता है चला जाता है, काम करते नहीं है, क्या वजह है? बस काम करते हैं, पता ना लगे किधर काम करते हैं। 4 रोज इधर करना है, 5 रोज उधर करना है, पता नहीं है काम। ऐसे ही चली जा रही है। कोई इलाज नहीं हो सकता इस मसले का? मजदूर का बस बड़ा अमीर बड़ा अफसर काम करते हैं नहीं। बड़ा अफसर तो आवाम का मुलाजिम होता है। बड़ा अफसर केड़ा बड़ा अफसर? हाँ वो कर गए, जिन्होंने कुछ भी नहीं। सादगी है जी। और मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि ये मसला तब तक हल नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल कल्चर हमारा ही बन चुका है कि जब हम भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार इमरान खान, नवाज शरीफ, फलाना ढींगड़ा, यानी जो नंबर 1 पर्सन ऑफ द कमांड है, हम उससे बात कर रहे होते हैं। वजह क्या है? ये कल्चर आपने सेट की है। इन एमपीएस एमएनएस का काम पार्लियामेंट में बैठकर लेजिस्लेशन करना होता है, लेकिन जब वो बजाते खुद नाली सोलंग पे लग पड़ते हैं तो फिर उनसे नाली सोलंग का हिसाब मांगा जाएगा।
आपने लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश होने नहीं दिया, लोकल नुमाइंदे मौजूद नहीं है, ये बिपता, ये तकलीफ, ये दर्द किसके पास लेकर जाए? आपसे ही पूछना पड़ेगा, आपको ही लोगों को झूठी सच्ची कहानियां सुनानी पड़ेंगी, सुनाते रहे, आपसे सवाल करते रहेंगे, जनरल इलेक्शंस आएंगे, आप लोगों से राब्ता कर लेंगे, वोट लेने के लिए उनके पास पहुंच जाएंगे। एक और बाबा जी हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है बाबा जी, कितना मुश्किल काम हो गया? बहुत बहुत मुश्किल हो गया, बेअंत मुश्किल हो गया जी, 2-3 साल बेमुश्किल ही हो गया जी। कारोबार कोई भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अही सारी दिहाड़ी कट्ठा फक के खप जाने हैं। अल्लाह रहम करे। राह कोई भी नहीं, किसी पासे ना लंघण नूं ना जान नूं ना करन नूं। लोगों को कितना को तंग वेंदे जी, इत्थे ज़ाहिर एक बंदा खड़ा है ना सड़क ते काम कर रहा है, सब को देख रहे हो। दुनिया बड़ी तंग है जी, बेअंत तंग है। बारिश हो जाती है, ख़वातीन दा गुजरना भी हो जाती, खान पीन का कोई हिसाब किताब नहीं है। सुनेहा दे दो। हाँ जी, सुना कर दें जी, अल्लाह दे नेक बंदे आ जान से बना देन कि फरिश्ते उतरनगे। नहीं फरिश्ते नहीं करना, जेडी पार्टी जेडी बैठी ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ जी, अल्लाह राजी जी। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन। इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब, ये तमाम लोग वो हैं जिनका नाम इस तमाम प्रोग्राम में डिस्कशन में आए हैं। अब आपके कंधे पर है, आप तक बात है कि आप क्या करते हैं, या सिर्फ कहानियां सुनने के बाद, एक प्रोग्राम देखने के बाद ये जा वो जा। इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। ये आम आदमी है, ये आपके वोटर्स हैं, ये आपके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए आसानी की कोशिश करें। अस्सलाम।